हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है और 11 फरवरी एग्ज़ाम है। और आप सब ये भी जानते हैं कि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं रह गया है। आप जितना से जितना ज़्यादा आप अपने आप को टाइम दे सकें उतना ही कम होगा। अगर आप 8-10 घंटे दे रहे हैं, उससे ज़्यादा ही दे रहे हैं, उससे कम मत दीजिए। और इसके बाद आप टॉपिक वाइज सब कुछ आप क्लियर करते जाइए अपना, और एक शॉर्ट नोट बनाते जाइए। जहाँ जो चीज़ें नहीं याद हो रही हैं उनको शॉर्ट नोट में लिखिए, और जितना याद हो सके उनको याद करते जाइए। जो नहीं याद हो रहे हैं उनको शॉर्ट नोट में लिखिए। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि हिंदी पूरे एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, और 60 क्वेश्चन आएंगे 6 टॉपिक से। तो हिंदी से ज़्यादा इजी तो मुझे नहीं लग रहा आपका कट ऑफ बढ़ाने में, आपका एग्ज़ाम क्लियर करने में कुछ और भूमिका निभाएगी। जैसे कि हिंदी हो गया, और करंट अफेयर हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, और हिस्ट्री, ये सब आप, और ज्योग्राफी भी, और आपकी मतलब इक्वली रोल अदा करेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा तो हिंदी ही है। तो हिंदी के से एक टॉपिक मैं आप लोग के पास लेके आई हूँ, क्योंकि मैं देख रही थी, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रही थी, तो जो मुझे मतलब थोड़े से अलग लगे क्वेश्चन, जो मतलब ये सब अलग अलग एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जैसे कि हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में, विधानसभा के, और पीसीएस के एग्ज़ाम में, और आर ओ के एग्ज़ाम में पहले भी आ चुके हैं। तो ये मुझे थोड़े से अलग लगे, कन्फ्यूज़न वाले लगे, तो मुझे लगा कि आप लोग को बताना चाहिए। आप लोग एक बार इसे देख लीजिए। मैं अनेकार्थी शब्द के विषय में बताने वाली हूँ। अनेकार्थी शब्द का मतलब क्या होता है? जिसके एक से अधिक शब्द निकले। आप लोग जो भी पढ़िएगा उसका एक मतलब परिभाषा उसकी पढ़ते जाइएगा, क्योंकि इससे कन्फ्यूज़न बहुत होता है। अगर परिभाषा आपको याद रहती, आप देखिए वही अर्थ होता, मतलब वही चीज़ें निकलती हैं अनेकार्थी शब्द में, वही चीज़ें निकलती हैं पर्यायवाची में। तो फिर थोड़ा सा आप ध्यान लगा के पढ़िएगा और उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाइएगा। तो मैंने जो अलग से टॉपिक लगे वो मैं आप लोग को बता रही हूँ, कि जिनके एक से अधिक शब्द हों, जिन शब्द के एक से अधिक शब्द हों। अब पर्यायवाची में क्या होता है कि एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, या फिर एक से अधिक शब्द भी होते हैं उनमें, और उनको भी अनेकार्थी मतलब, अगर आप देखिए अतिथि है, मेहमान है, और ये सब तो पर्यायवाची में भी होता है। अतिथि का शब्द मेहमान होता है, और अनेकार्थी शब्द में भी और पर्यायवाची में भी सेम ही है ना। तो आप लोग उसको क्लियर करते जाइएगा कि अनेकार्थी शब्द क्या होता है, जिसके एक से अधिक शब्द निकलते हों। तो मैंने देखा है कि अपवाद का मैंने 2-3 क्वेश्चंस मुझे ऐसे मिले थे। मैं मतलब जो मुझे अलग से क्वेश्चंस मिले हैं, मैं उन सबको आप लोग को नोट डाउन कर दी हूँ और आप लोग को बताना चाह रही हूँ। अपवाद का होता है अंक व प्रचलित प्रसंग और जो नियम के विरुद्ध हों। ये क्वेश्चंस आ चुके हैं कि उनमें देखिए आपका क्वेश्चन ये रहेगा, अपवाद का अनेकार्थी शब्द किसी में ये रहेगा जो नियम के विरुद्ध हो, तो आप लोग तो पकड़ ही लेंगे। लेकिन अगर कलंक आ गया तब आप कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि ये किसी और शब्द का शब्द होता है। फिर उसके बाद आ गया वो अतिथि, मेहमान हो गया, तब पर भी आप समझ जाएंगे। यात्री हो गया, अपरिचित व्यक्ति हो गया, फिर आप समझ जाएंगे। लेकिन अगर साधु आ गया या फिर अग्नि आ गया, तो फिर मुझे नहीं लगता कि मतलब कन्फ्यूजन तो बहुत ज़्यादा क्रिएट होने वाली है। उसके बाद अरुण, अरुण का अर्थ होता है लाल, और दूसरा शब्द निकलता है सूर्य, और उसके बाद सूर्य का सारथी, उसको भी अरुण बोलते हैं। और फिर आ गया आपत्ति, आपत्ति का शब्द होता है आपत्ति, विपत्ति, और उसके बाद ऐतराज, ऐतराज करना, तो उसको बोलते हैं कि इनको आपत्ति है या फिर इनको ऐतराज है। अलग अलग शब्द निकलते हैं ना। उसके बाद अपेक्षा, अपेक्षा का शब्द होता है इच्छा, या फिर क्या कहते हैं आवश्यकता, या फिर आशा। और क्या कहते हैं आराम का शब्द होता है बाग, विश्राम, और रोग का दूर होना या फिर निरोगी होना। ये सब अलग अलग शब्द हैं। उसके बाद फिर आ गया अंक, अंक मतलब भाग्य, और गिनती के अंक, नाटक के अंक, बोध। जैसे लोग कहते हैं ना इनके अंक में नहीं था, या फिर इनके भाग्य में नहीं था, या फिर गोद गोद मतलब अंक लेना या फिर गोद लेना, ये मतलब एक ही शब्द है। और उसके बाद जैसे कोई किसी छोटे बच्चे को गोद में लेता है, तो लोग कहते हैं कि अंक में लिए हैं। उसके बाद अंबर, अंबर का अर्थ होता है आकाश, अमृत और वस्त्र।
ये तीनों, अब देखिए अगर अंबर आ गया, आकाश आ गया, तो आप समझ जाएंगे। अमृत भी एक बार को आप समझ जाएंगे, लेकिन वस्त्र आएगा तो आपको कन्फ्यूज़न होने वाली है। उसके बाद अनंत का आकाश और ईश्वर और विष्णु, अंतहीन और शेषनाग। अब देखिए अनंत का भी वही शब्द है और अंबर का भी वही शब्द है। अब कैसे अनंत का वही शब्द हुआ? अनंत का शब्द ऐसे हुआ कि अनंत मतलब इनफाइनाइट और अंतहीन इनफाइनाइट एक ही शब्द है। और आकाश, आकाश का भी कोई अंत नहीं है तो आकाश इसलिए हो गया। ईश्वर, ईश्वर भी अनंत ही है। और विष्णु वो भी अनंत ही है, अनंत अविनाशी। तो ऐसे ही इसका तो मतलब ऐसे ही आप लोग को सब चीज़ का परिभाषा आप लोग को मतलब समझ में आनी चाहिए। और जो भी पढ़िएगा वो बहुत ध्यान लगा के पढ़िएगा और एक बार इसको देख लीजिए ये सारे क्वेश्चंस, और आप लोग भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए क्योंकि परीक्षा बहुत टफ होने वाली है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को टाइम दे सकें उतना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग को कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और ऐसी ही मैं और वीडियो आप लोग के पास लेके आऊँगी। थैंक यू।